तो हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि लिखा हुआ है, स्टेटमेंट इस तरह का दिया हुआ है कि कोर्ट्स जो है टेक टू लॉन्ग इन डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। यानी कि कोर्ट्स जो है वो बहुत टाइम लगाते हैं कुछ डिस्प्यूट को, कुछ कलह को सुलझाने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट का। ऐसा बोल रहा है कि ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा इश्यू है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन में क्या क्या है? कोर्सेज ऑफ एक्शन में है कोर्ट शुड बी ऑर्डर टू स्पीड अप द मैटर्स। यानी कि कोर्ट को जो करना क्या चाहिए कि वो अपना कार्यवाही को जो तेज कर देना चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन कैसा रहेगा? सभी को ये सही ही लगेगा। ठीक है, यानी कि जब डिले हो रहा है यानी कोर्ट्स को थोड़ा कार्यवाही में जल्दी करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला, स्पेशल पावर शुड बी ग्रांटेड टू ऑफिसर्स टू सेटल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग दैट देयर डिपार्टमेंट। यानी कुछ विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए पदाधिकारियों को, ऑफिसर्स को, टू सेटल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग देयर डिपार्टमेंट। देखिए, कुछ लोगों को तो, कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसा लग सकता है कि ये गलत है, कुछ को सही भी लगेगा। गलत इसलिए भी लग सकता है क्योंकि अगर स्पेशल पावर दे दिया जाए तो वो उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, पर हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसा आर्गुमेंट में भी हम बताए थे कि कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव बातें हैं तो हमें पॉजिटिव बात को लेकर चलना है। देखिए, इसका पॉजिटिव साइड कैसा है कि अगर कुछ स्पेशल अधिकार दे दिया जाए तो वो क्या है, वो आपस में उसको सुलझा पाएंगे। हर छोटे मोटे चीज के लिए कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। कोर्ट का टाइम ऐसा भी बहुत कीमती है, बहुत सारा केसेस पेंडिंग रहता है क्योंकि जजेस कम है। इस वजह से क्या है कि अगर हर छोटे मोटे चीज को अगर आप कोर्ट पे लेके जाते हैं तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारे लोग जो है वो कतार में है। तो ठीक है, तो इसलिए कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए जिससे अपने अंदर के डिस्प्यूट को कम से कम वो सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों सही होगा। इसलिए बोथ, हाँ ये रहा बोथ, बोथ जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो सही होगा, मतलब फॉलो करें। दूसरा क्वेश्चन है कि द सेल ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज गॉन डाउन कंसिडरेबली कॉजिंग ग्रेट कंसर्न टू द कंपनी। मतलब कोई प्रोडक्ट है, उसका सेल जो है वो नीचे चला गया। ठीक है, जिससे कंपनी को बहुत फिक्र हो रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट। कोर्स ऑफ एक्शन है द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मतलब क्या है कि कंपनी को क्या करना चाहिए, अपना राइवल प्रोडक्ट्स जो होगा, जो उसके और दूसरे कंपनीज है उसके उसी के सिमिलर, उसके प्रोडक्ट को स्टडी करना चाहिए कि मार्केट में वो कैसा काम कर रहा है। ठीक है, प्राइस को लेकर के, क्वालिटी को लेकर, कैसा भी उसको स्टडी करना चाहिए ताकि अपने आप में फिर वो उसको कंपेयर कर सके। तो ठीक है, ये बात तो सही लग रहा है कि हाँ, अगर देख रहा है कि नुकसान हो रहा है तो भाई अपने को ही नुकसान हो रहा है या दूसरे को भी हो रहा है, वो देखना जरूरी है। तो वो कैसा प्राइस क्या रखा है, मतलब अपना अपना प्रोडक्ट और फिर उसके प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर करना चाहिए किस तरह का, तो वो सही डिसीजन मिल सकता है कि क्या किया जा सकता है। दूसरा, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड एंड क्वालिटी इंप्रूव। देखिए, दूसरा में ये बोला है कि वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है उसको दाम को कम कर देना चाहिए और क्वालिटी को बढ़ा देना चाहिए, अच्छा कर देना चाहिए। तो सेल्स कम होने का कारण क्वालिटी तो जरूरी नहीं है कि क्वालिटी ही होगा। क्या पता क्वालिटी अच्छा है, सेल्स किसी और वजह से डाउन हो रहा हो, उसके बहुत सारा कारण हो सकता है। या हो सकता है उसका मार्केटिंग को, हो सकता है उसका डीलरशिप को लेकर के, हो सकता है बहुत सारा कुछ लीगल इश्यूज भी हो सकता है जिसकी वजह से सेल्स डाउन हो गया। तो ये इसको तो नहीं बोल सकते भाई, अगर पहले से क्वालिटी अच्छा है, वो दाम भी ठीक है, तो कैसे सीधा दाम कम कर दे और क्वालिटी बढ़ा दे। तो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं कहा जा सकता है। अगर हाँ, तब कहा जा सकता है कि भाई ठीक चल रहा है, मतलब मार्केट जो है एक सेचुरेशन पॉइंट में चला गया है। ठीक है, सेचुरेशन पॉइंट में चला गया है, अब वो कुछ न्यू करना चाहता है, वो और सेल्स बढ़ाना चाहता है, तब ऐसा किया जा सकता है कि हाँ थोड़ा दाम कर दिया, क्वालिटी को और इम्प्रूव कर दिया। तो ये दूसरी बातें हैं जो स्टेटमेंट के हिसाब से तो मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, इसलिए
दूसरा वाला गलत हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा फॉलो करेगा, ये कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट जो है वो फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन है कि अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, बहुत सारे संख्या में जो एम्प्लॉय है, हैव गॉन ऑन अ मास कैजुअल लीव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंपनीज न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी। यानी बहुत सारे कर्मचारी जो है एक साथ छुट्टी पे चला गया, ठीक है, क्यों? प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट किसके? कंपनी का नया जो वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, वो जो उसको बोलते हैं भर्ती का जो पॉलिसी है, उसके खिलाफ, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ये इंडिविजुअल कोर्स ऑफ एक्शन है, आपको एक एक करके चेक करना चाहिए, एक ही साथ नहीं देखना है, एक एक करके चेक करना है और उसके बाद हिसाब लगाना है। द कंपनी शुड इमीडिएटली विड्रॉ द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी। यानी कंपनी के नजरिए से अगर आपको बोला जाए कि आपको क्या करना चाहिए, तो क्या कंपनी शुड इमीडिएटली विड्रॉ द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी? नहीं। देखिए, जब भी बोला जाए कि इमीडिएटली कुछ करना है, तो कुछ भी ऐसे ही अगर पॉलिसी हुआ या कुछ और ऐसा जिसको सोच समझ के लाया गया है, उसको अगर इमीडिएटली कुछ करने को बोला जाए तो वो हमेशा वो गलत होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी पहले इमीडिएटली नहीं करना है, पहले उस पर विचार विमर्श करना है, देखना है उसका प्रो कॉन्स क्या है, ठीक है, उसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, साइड इफेक्ट क्या हो रहा है। तो इमीडिएटली करना हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए पहला गलत होगा। All these employees should immediately be suspended from the service। सारे एम्प्लॉय को हमेशा के लिए छुट्टी पे भेज दिया जाए। तो काम कौन करेगा भाई? इतना जल्दी सारा रिक्रूटमेंट हो जाएगा क्या? और ऐसे भी ये एथिकली भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला भी गलत है हुआ। कुछ कंपनी के एथिक्स होते हैं, रूल होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, फैक्ट्री एक्ट वगैरह सब है, ठीक है। तो सारे लोगों को एक साथ नौकरी से निकाल देना भी सही नहीं है। तो यानी कि दोनों ही कोर्सेज ऑफ एक्शन गलत होंगे, यानी दोनों ही काम नहीं करना है। तो यानी कि नीदर वन नॉर टू फॉलो, मतलब इसको सही करना है, मतलब इसको टिक लगाना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है एन ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है, टू मच टाइम टू डिलीवर द पार्सल। यदि एक ई कॉमर्स कंपनी जो है बहुत समय लगा दिया किसी पार्सल को डिलीवर करने के लिए, कस्टमर इंतजार कर रहे, ठीक है, वो बहुत समय लगा दिया, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? डिलीवर द पार्सल एज सुन एज पॉसिबल। हाँ ठीक है, समय लग गया, हो सकता है किसी वजह से लग गया होगा, लेकिन फिर भी पार्सल को जो है जितना जल्दी हो सके वो डिलीवर कर दिया जाए, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। यही ना चाहेंगे कि वो निकल चुका है भाई, अब उसको कोशिश किया जाए कि जल्दी से जल्दी डिलीवर कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा है रिटर्न द मनी पेड। जो पैसा पेड किया गया है उसको रिटर्न कर दिया जाए। तो देखिए, अब शायद सीओडी नहीं किया होगा, ऑनलाइन पेमेंट किया होगा, तो अब ये बात भी है, अगर बहुत टाइम लग रहा है तो इसको भी किया जा सकता है कि भाई हाँ पैसे ही ले लो, बहुत समय लग रहा है, ठीक है। और उस हिसाब से फिर वो देखेगा कि पैसे फिर रिटर्न हो गए तो वो वापस बुला लेगा प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर बहुत टाइम लिमिट पार हो गया ऐसा कुछ वगैरह। तो देखिए, ये दोनों ही सही है कि एक जो है वो पार्सल को जल्दी पहुंचा दिया जाए या तो पैसे रिफंड कर दिया जाए क्योंकि देरी हो रहा है। अब दोनों सही है, अब दोनों सही है तो बोथ नहीं करेंगे, ठीक है। जब दोनों सही हो जाता है तो चेक करेंगे फिर से कि कहीं इधर और वाला कंडीशन तो नहीं बन रहा है। इधर और वाला कंडीशन कहाँ बनता है? देखिए, इधर और वाला कंडीशन वहां बनता है जहां सही हो दोनों या दोनों गलत हो, पर दोनों ना ही एक साथ सही हो ना ही एक साथ गलत हो। यानी कि दोनों सेम टाइम में नहीं होना चाहिए, एक साथ सही है एक साथ गलत। यहाँ तो सही है तो दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी अब वो सामान भी पहुंचा देगा, पैसा भी रिफंड कर देगा, तो डबल नुकसान हो जाएगा ना कंपनी का, ठीक है। तो या तो वो एक काम कर सकता है कि भाई सामान को जल्दी पहुंचा दिया जाए या तो पैसा रिफंड कर दिया जाए, ठीक है। तो दोनों में से एक सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये सही होगा तो वो गलत हो जाएगा,
एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इधर 1 और 2 लगाएंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी ईयर, ठीक है, हर साल जो है एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द monsoon we have some cases of conjunctivitis, but this year it seems to be a major epidemic witnessed after nearly 4 years। यानी कि हर मौसम मानसून के शुरू में और लास्ट में जो है कुछ केसेस मिल जाते हैं हम लोगों के पास कंजक्टिवाइटिस एक बीमारी आंखों की, बट दिस ईयर, लेकिन इस साल जो है कि ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा एपिडेमिक बनने वाला, महामारी बनने वाला है, विटनेस करने वाला है हम लोग, मतलब नियरली 4 ईयर, मतलब 4 सालों के बाद ऐसा लिखा। और मतलब 4 सालों के बाद जो है वो महामारी के रूप में देखा जा रहा है, और हर साल ये प्रॉब्लम तो है ही है, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या बोलता है? प्रिकॉशनरी मेजर शुड बी टेकन इन एवरी 4 years टू चेक द एपिडेमिक। एक जो होता है प्रिकॉशनरी मेजर जो होता है, पहले से जो तैयारी की जाती है, ठीक है, वो करना चाहिए हर साल, हर 4 साल। अब देखिए वहां तो 4 साल में तो ये एपिडेमिक बनने का बात हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो हर साल है ही, हर साल प्रॉब्लम है ही। तो हम इसको तो नहीं करेंगे कि भाई जब प्रॉब्लम हर साल है तो एपिडेमिक बनने देंगे तब जाके हम वो पहले से उसकी व्यवस्था करेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। हर साल ये समस्या है तो हर साल ही देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये पहला वाला गलत होगा। अगर इस तरह का सही कर देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? पीपल शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। लोगों को ये सुझाव देना चाहिए कि आप बॉइल्ड वाटर पिए, उबला हुआ पानी पिए ड्यूरिंग रेनी सीजन, गर्म पानी पिए बरसात के समय में, सीजन में, ठीक है। तो हाँ, ये बताया जा सकता है अगर कोई बीमारी फैल रही है, कोई एपिडेमिक फैल रहा है जो मौसम के वजह से हो रहा है, अधिकतर वो बैक्टीरिया के वजह से हो सकता है, और खासकर वो मानसून के वजह से हो रहा है, तो यही एडवाइस किया जाता है, दिया जाता है कि वो क्या आप गर्म पानी, उबला हुआ पानी के, ठीक है। तो दूसरा वाला सही होगा, यानी कि ओनली टू फॉलो, ठीक है। तो ये कुछ तरह के क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन के।